जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले चुनाव के बारे में। दोस्तों दिल्ली का चुनाव में ऑलरेडी माहौल शुरू हो चुका है, गर्मा चुका है दोस्तों। स्पेशली जब से भाजपा ने अपने फर्स्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं दोस्तों हुआ ये था कि दिल्ली में 70 के 70 कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी थी आम आदमी पार्टी। उसके बाद में दोस्तों कांग्रेस ने कर दिया, भाजपा ने नहीं किया था। भाजपा ने अब अपने सारे कैंडिडेट्स का तो अभी फिलहाल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 29 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है दोस्तों, जिसमें कुछ वीआईपी सीट्स हैं। हमारी जो अभी चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की आतिशी मार्लेना कालका जी से, उनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा जी लड़ेंगी और उनके अगेंस्ट में भाजपा ने उतारा है किसको, रमेश बिधूरी जी को। और बिधूरी जी का इस बार जीतना लगभग तय है दोस्तों, अगर कांग्रेस सही से चुनाव लड़े तो। खैर कालका जी से आतिशी मार्लेना हारेंगी, ये उनको महसूस पहले से हो रहा था। शायद इस बार वो यही कोशिश कर रही थी कि भाई कालका जी से मुझे मत लड़वाओ, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास कोई वैसा कैंडिडेट नहीं था, इसलिए उन्होंने कालका जी से आतिशी मार्लेना को ही लड़वाने का सही सोचा। तो अब रमेश बिधूरी जी बहुत डेडिकेटेड हार्ड वर्कर है, भाजपा के बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे हैं डेडिकेटेड, और जिसके लिए उन्हें कालका जी से उतारा गया दोस्तों। अब दिल्ली की सबसे बड़ी हॉट सीट जिसकी पहली चर्चा हर जगह फैली हुई है दोस्तों, हर मीडिया चैनल इसी की बात कर रहा है, वो है न्यू दिल्ली की सीट, जहां से अरविंद केजरीवाल 2 बार जीत के आए और तीसरी बार अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब दोस्तों पहली बार अरविंद केजरीवाल का मुकाबला होने वाला है, त्रिकोणीय मुकाबला। किसके खिलाफ? संजीव दीक्षित जो कांग्रेस की तरफ से है, शीला दीक्षित जी के बेटे, उनके खिलाफ, और भाजपा की तरफ से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है प्रवेश सिंह वर्मा जी को। अब दोस्तों प्रवेश वर्मा के पिताजी खुद चीफ मिनिस्टर रहे हैं दिल्ली के दोस्तों, और उनकी पुरानी एनजीओ भी है जिसकी मदद से वो लोगों की सेवा करते हैं, ना सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली के बाहर हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हर जगह। तो अब दोस्तों प्रवेश वर्मा जी भी 2 महीने से पिछले काम पे पूरे लग गए हैं न्यू दिल्ली विधानसभा सीट से। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल इतना बौखला गया है कि उन्होंने बहुत पहले से कैंपेन स्टार्ट कर दिया था दोस्तों, और भाजपा चुपचाप वेट कर रही थी। भाजपा तब तक चुनाव उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। अरविंद केजरीवाल ने अपने सारे तीर चला लिए दोस्तों, उसके बाद में भाजपा ने धप्पा किया उनको, आओ अब मैदान में। दोस्तों परसों दिन नरेंद्र मोदी जी ने जो सौगात दी, 1675 गरीब लोगों को घर दिए दोस्तों, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए जो फ्लैट्स दिए हैं दोस्तों, उनको संबोधन करते हुए अपनी रैली में ये कहा कि आपदा को इस बार नहीं सहेंगे। पिछले 10 साल में जिस तरीके से दिल्ली का विकास पूरा रुका हुआ है दोस्तों, और दिल्ली का पूरा बजट खसारे में चला गया दोस्तों, लॉसेस में चल रहे हैं दिल्ली, हर एक डिपार्टमेंट में जहां जहां इनके पांव छुए हैं दोस्तों, इन्होंने भस्म कर दिया। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पीने का पानी हो दोस्तों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम्स हो, शराब माफिया तो आपको पता ही है, वाटर टैंकर माफिया भी पता है, मोहल्ला क्लिनिक अपने आप में कितना बड़ा स्कैम है उसकी भी चर्चा होगी दोस्तों, अब सारे फाइल खुलेंगे तब। तो इसकी बारे में बात करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने हमला बोला। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल तिल मिला गया, उनका ब्लड प्रेशर शूट हो गया, बाल बाल खड़े हो गए सर के कि भाई अब क्या हो रहा है। फिर अब इनके सारे तीर तो चल चुके थे, तो इन्होंने क्या किया कि अपने कांग्रेस के फूके हुए कारतूस को इकट्ठा करना चालू किया, वो है राकेश टिकैत। अब राकेश टिकैत जाके इनसे मिलके आए हैं भाई साहब केजरीवाल से परसों दिन रात को चुप चुपाते संजय सिंह की गाड़ी में। अब राकेश टिकैत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी लीगल एडवाइस चाहिए थी, तो इसीलिए हम गए थे थोड़ा अरविंद केजरीवाल जी से मिलने। या तो ये खुद बड़े वाले हैं या फिर जनता को समझ रहे हैं। वैसे जनता तो सियानी है दोस्तों, जनता सब समझती है। अब वो ये है कि प्रवेश वर्मा जो भाई है हमारे बीजेपी से, जो कैंडिडेट इस बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो आते हैं जाट कम्युनिटी से, और जाट कम्युनिटी में बहुत बड़ा रुतबा है उनका कि प्रवेश भाई, उन्होंने जाट कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो अब हमारे जो नटवर लाल जी है, नटवर लाल जी ने सोचा कि भाई जाट फेस है बहुत बड़ा है, इनकी एक्सेप्टेंस हर कास्ट में है, सनातनी लोग में बहुत चाहते हैं, हर कास्ट में है प्रवेश वर्मा की। तो अब हमारे नटवर लाल जी ने सोचा कि यार इसका कोई काउंटर करने के लिए किसको बुलाया तो भी किसको, राकेश टिकैत को, जिसको लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि इसको अब दिखे तो हम पहले ही इसको सर्विस करें। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है किसान आंदोलन पे, खुद लोगों को हिंसा भड़का के दोस्तों
कई महीनों तक वहां पे छोड़ के रखा है मासूम किसानों को। और मालदार है ये, इसकी पूरी बैकग्राउंड आप अगर पता करें, इसके बड़े भाई इनके सबके फॉरेन में पढ़ते हैं भाई, ये लोग वो लोग रहते हैं, पैसादार है राकेश टिकैत। इसको घंटा कुछ नहीं पड़ता छोटे मोटे किसानों से। इनकी लूट जो थी ना पहले होती थी छोटे छोटे किसानों से, वो बंद हो चुकी है। वो सब किसान इनको गालियां दे रहे हैं, तो उसके साथ मिलने गए अरविंद केजरीवाल जी के साथ, ठीक है, राकेश टिकैत लगा कि भाई राकेश टिकैत तो फूका हुआ कारतूस है, कांग्रेस में तो चला नहीं, चलो इस बार हम भी यूज कर लेते हैं, जो भी डैमेज अगर हो सकता है तो कुछ नहीं होगा। अब दोस्तों कल अमित शाह जी ने रैली करते हुए अरविंद केजरीवाल पे ताबड़तोड़ हमला किया। उन्होंने भी सारे इनके चिट्ठे खोले कि कितना बेड़ा गर्क करके रखा दिल्ली का। और आज नरेंद्र मोदी जी ने 12,200 करोड़ की स्कीम्स दिल्ली वासियों के समर्पित की दोस्तों, जिसमें आयुर्वेदा भवन के लिए भी दोस्तों उन्होंने शिलान्यास किया दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे दोस्तों, वीर सावरकर यूनिवर्सिटी होगी दोस्तों, तो केंद्रीय आयुर्वेदिक भवन जो खोलेंगे दोस्तों उसमें भी अच्छा खासा पहली बार वन ऑफ इट्स काइंड होने वाली है। और दिल्ली के कैपिटल में नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि भारत की राजधानी ऐसी होनी चाहिए, पूरे विश्व में डंका होना चाहिए। और बात तो सही है, जिन्होंने शीला दीक्षित जी का दौर देखा है उन सबको पता है कि भाई दिल्ली ऐसी तो किसी को नहीं चाहिए थी, इससे तो बढ़िया स्थिति में ही थी। अब दिक्कत दिल्ली में ये आती है दोस्तों, जो मूल दिल्ली वासी हैं वो जानते हैं इस नटवरलाल की फर्जी स्कीम को समझ चुके हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं काम करने, कई साल से 4-5 साल 8 साल से काम कर रहे हैं दिल्ली में, वो लोग क्या करते हैं, ये मुफ्त के चक्कर में दोस्तों इसको वोट दे देते हैं। जबकि इन लोगों के चलते जो दिल्ली के रहने वाले मूल निवासी है वो लोग खुद बोलते हैं यार हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। और यही मजदूर लोग जब अपने गांव जाते हैं तो बोलते हैं यार मैं 4 साल पहले गया था, अब मैं अपने गांव पे जाता हूँ तो फ्लाई ओवर, स्कूल खुल चुकी है, अस्पताल है, वहां पे 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है, दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा। तो इस बार वो भी भड़क चुके हैं, बोलते यार हमने तो अपना नुकसान करवा लिया। अब दोस्तों नटवरलाल जी क्या कर रहे थे कि मुसलमानों के वोट में बड़े उछल रहे थे, 2 टर्म जीत के आए, वो तो दूसरी बार तो कांग्रेस की निकम्मापन से वो जीत के आए, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा ही नहीं था, भाजपा को हराना ये बोल के खुद को आग लगा लिया था कांग्रेस ने। लेकिन इस बार तो कांग्रेस ने भी शुरुआत की है, संजीव दीक्षित और अजय माकन चालू हो चुके हैं। आज फिलहाल अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे दोस्तों, वो पोस्टपोन कर दी। वो उनको एंटी नेशनल साबित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। जब पूछा गया उनसे कि क्यों आपने पोस्टपोन की कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में, तब उन्होंने कहा कि हमें 1-2 दिन और लगेंगे डॉक्यूमेंट्स जुटाने में, इसको साबित करने में। तो अब शायद पता नहीं 1-2 दिन बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या फिर पीछे से कांग्रेस के साथ कहीं डील हो चुकी हो, मुझे नहीं लगता। या ये भी हो सकता है कि राकेश टिकैत के द्वारा कांग्रेस से कोई मैसेज भिजवाया हो भी सकता है ना भाई। तो एनीवे, अब दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने आज ताबड़तोड़ तरीके से बिना नाम लिए धोया है आम आदमी पार्टी को। आपदा को नहीं सहेंगे, भाजपा को चुनेंगे। और दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स एक भी दिल्ली में लागू नहीं होने देता ये बंदा, लोगों को वंचित रखता है। प्रधानमंत्री आवास बना के क्या करेंगे भाई, जब वहां पे पीने का पानी का पाइपलाइन में आप काला नल का पानी, सीवर की कनेक्टिविटी नहीं है, वो मैला पानी कौन पिएगा, कितने लोग मर रहे हैं आपको पता है दोस्तों। यमुना दिल्ली की जो नदी है दोस्तों, जितना पार्ट आता है 22 किलोमीटर का स्ट्रेच यमुना नदी का दिल्ली में आता है, ठीक है। 1.6% है पूरे यमुना नदी के स्ट्रेच का, सिर्फ 1.6% दिल्ली में आता है 22 किलोमीटर। पूरे यमुना का 1376 या कितने किलोमीटर का पूरा यमुना नदी है, उसमें जो 80% प्रदूषण है वो खाली इस दिल्ली के 1.6% से आता है। सोचिए इतना बड़ा भ्रष्टाचारी ये आदमी, कितना बड़ा फ्रॉड है। इसने स्टार्टिंग से कहा था हम यमुना साफ कर देंगे, साफ कर देंगे, साफ कर देंगे। दूसरी बार कहा हम एक और मौका दे दीजिए, हम साफ कर देंगे, नहीं कर पाया।
तीसरी बार बेशर्मी से क्या कहता है, आज तक के वो गया था इंटरव्यू देने, तब वो वहां पे सबके सामने बोल रहा है कि नहीं मैंने यमुना पे नहीं कहा था, जबकि मीडिया वाली जो जर्नलिस्ट थी उसने 4 बार टोका, नहीं अरविंद आप झूठ बोल रहे हैं, आपने बोला था। तब बोलता हाँ ठीक है नहीं हुआ, अब हम मानते हैं, अब हम कर लेंगे। अभी दोस्तों ये बंदा जहां जहां जा रहा है ना, लोग अब समझ चुके हैं इसकी राजनीति क्या है। ये बेचारा अपने आप को दिखा के ऐसे दिखाता है पूरी दुनिया इसके खिलाफ साजिश कर रही है, ग्रह नक्षत्र भगवान भी साजिश कर रहा है, जो वोटर्स है दिल्ली के वो भी साजिश कर रहा है, हारने के बाद वोटरों को भी गालियां देगा, ये पागल बन चुका है भाई। ये वोटरों को भी गालियां देगा कि आप लोग मिल चुके हैं कांग्रेस के साथ, भाजपा के साथ। ये आदमी समझ चुका है। हमारी योजना कहती है जिसके पास मर्सिडीज गाड़ी है उसका भी इलाज हम फ्री में कराएंगे। बताओ क्या दिक्कत है? हमारी योजना अच्छी कि उनकी योजना? मैं करा दूंगा, आ जाओ, मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा। एक बारी बैठो बैठो, मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा, मैं कराता हूं, मैं कराता हूं। बैठो 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 बैठो। इसका इनका एक बारी नाम नंबर वगैरह ले लो जरा सारे। मैं कराऊंगा भाई साहब आपका इलाज, बेस्ट से बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट इलाज कराऊंगा आपका, चिंता ना करो भाई हो मेरे। हाँ मैं आपका पूरा इलाज कराऊंगा भाई साहब, चिंता ना करो। थैंक यू। कि अब इस बार मुश्किल है इसके लिए जीतना। अब अगर कांग्रेस चुनाव सही से लड़ती है तो ये भाई कभी नहीं आएगा, लिखवा लो मेरे से। कांग्रेस अगर दम खम लगा के चुनाव लड़ती है और 15% तक वोट लेके आ जाती है ना, तो भाई आम आदमी पार्टी का बोरिया बिस्तर पैक है इस बार, और ये भाई साहब समझ चुके हैं। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की ये स्पीच सुनिए आप। देश के लोगों ने भी लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। इसमें दिल्ली ने भी एक बार फिर हमारे सभी सांसदों को अपना आशीर्वाद दिया है, और अब मुझे विश्वास है दिल्ली विधानसभा में भी कमल खिलने वाला है। मैं दिल्ली भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं से कहूंगा, पूरी निष्ठा के साथ दिल्ली के हर मतदाता से मिलिए, उन्हें आने वाले वर्षों के लिए भाजपा के संकल्प से परिचित कराइए, उन्हें विकास का रोड मैप बताइए। ये भाजपा ही है जो दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी का गौरव दिला सकती है। दिल्ली में भाजपा ने अपने बेहतरीन उम्मीदवार उतारे हैं। मैं सभी उम्मीदवारों से भी कहूंगा कि ये दिल्ली का दिल जीतने का सबसे स्वर्णिम अवसर है। जुट जाइए, खूब मेहनत करिए और दिल्ली को आपदा से मुक्ति दिलाइए। आपने सुना दोस्तों, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने अटैक किया है बिना नाम लिए, इस पलटीवाल को, इस नटवरलाल को उजागर किया है, इनके 10 साल में जो बेड़ागर किया ना दिल्ली के, उसको। अब नरेंद्र मोदी जी की एक और बाइट सुनिए दोस्तों। साथियों, ये आपदा वाले दिल्ली चुनाव में अपनी हार सामने देखकर बौखला गए, झूठ फैला रहे हैं, ये दिल्ली वालों को डरा रहे हैं कि बीजेपी आएगी
तो ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। पिछले 10 साल में राज्य सरकार की जो योजनाएं सिर्फ कागज पर चली है, जिन योजनाओं में आपदा वालों ने जनता का पैसा लूटा है, उन्हें भी भाजपा सरकार द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ और ये आपदा वालों को भगा करके ईमानदार लोगों को बिठा करके कल्याण के काम आगे बढ़ाए जाएंगे। बल्कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं इन आपदा वालों ने रोक रखी है, जैसे आयुष्मान भारत, ऐसी हर योजना का लाभ भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार में दिल्ली के लोगों को मिलेगा। तो देखा दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की खुद की स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की, हर किसी का बाप नहीं रोक सकता। पब्लिक को आप रोक रहे हो, भाई मुझे अगर दो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम आ रही है, हाउ डेयर यू टू स्टॉप दो स्कीम्स। इन्होंने रोक के रखी थी, बदमाशी कर रहे थे ताकि भाजपा का नाम ना हो जाए, मोदी जी का नाम ना हो जाए। जबकि नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि मैं चाह कर भी, मुझे माफ कर दीजिए दिल्ली वासियों, मैं चाह कर भी आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। पूरा देश सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का भोग कर रहा है, सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही वंचित रखा गया है, वो भी इस फ्रॉडिये के चक्कर में। अब दोस्तों 1000 रुपए की स्कीम जो लागू की थी, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मुझे जेल में भर दिया गया था इसलिए 1000 रुपए की स्कीम लागू नहीं कर पाया था, लेकिन अभी 2100 रुपए की करूंगा। मुझे अभी थोड़ी देर पहले टाइम देखिए, टाइम भी देखिए आप, इस 5:40 में कुछ मैसेज आया था मेरे को मैसेज आ रहा, भाई बताओ पूरे इंडिया में ये मैसेज बांटे जा रहा भाई कि 2100 रुपए की हमारी स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है। जबकि ऐसे आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो लोगों को। अब किसने भेजा है किसी को नहीं पता, पूछने जाएंगे तो बोल देंगे हमने तो नहीं भेजा है जी, किसी और ने फ्रॉड करने की कोशिश की होगी, पकड़ो उसको। तो ये है दिल्ली का हाल। अभी वो घबरा चुका है अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से, और अब भाजपा के कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा है कि शर्ट की स्लीव्स बांध लो, अब 24 घंटे दिल्ली के रास्तों में धूल फाको और इस बार तैयारी करो धाम धूम से इस नटवर लाल को निकाल फेंकने के लिए, दिल्ली से हराओ। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज और आती है, आप सोचिए पंजाब के अंदर में एक फूटी कौड़ी इन्होंने नहीं दी, दिल्ली में ये बोल रहे हैं कि हम देंगे। दिल्ली की सरकार, इनकी खुद की सरकार छपवाती है न्यूज़पेपर में कि ऐसी कोई फर्जी स्कीम स्कैम में मत पड़िएगा आप लोग। नाम ले रहे हैं, वोटर कार्ड नंबर ले रहे हैं, फोन नंबर ले रहे हैं, एड्रेस ले रहे हैं। 25 से 30 लाख महिलाओं के इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया इनके हिसाब से। कोई गवर्नमेंट के उसमें रजिस्टर नहीं किया, बस वैसे ही कागज एक पर्ची बना के ये लो केजरीवाल कवच, ऐसे कवच दे रहे हैं भाई साहब। जैसे ही रशियन कोई मिसाइल आएगी तो वो कवच दिखाएगा तो मिसाइल फट जाए, वो कवच इतना सेफ रखती है। क्या औकात है केजरीवाल कवच की? रत्ती भर में समोसे भी उस पर रख के समोसे वाले ना बेचे। अब दोस्तों अब देखिए सीएजी रिपोर्ट, 14 रिपोर्ट इन्होंने दबा के रखी है दोस्तों। और ये मैं सवाल रोज पूछता हूं केजरीवाल पे हर एक वीडियो में। अभी चुनाव के रिजल्ट्स तक देखिएगा, रोज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और रोज नया ड्रामा चालू करेंगे। और मैं रोज एक ही सवाल तो पूछूंगा ही कि सीएजी के 14 रिपोर्ट इन्होंने पब्लिक क्यों नहीं किए? क्यों 1.5 साल से सीएजी के 14 रिपोर्ट पे ये लोग बैठे हैं? क्योंकि 14 रिपोर्ट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट की, वो अगर विधानसभा में बुला के अगर पब्लिक कर दिया गया
तो पूरे दिल्ली वासियों के सामने इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी और पब्लिक, इनके खुद के कार्यकर्ता भी इनको वोट नहीं देंगे। इतना भ्रष्टाचार इस लेवल तक पहुंचा है और हर एक डिपार्टमेंट खसारे में पहुंचाने में सबसे बड़े माहिर ये हैं। ये बात करते हैं हमारे जैसे चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है, कट्टर ईमानदार खुद को बोलते हैं, कट्टर बेईमान नरेंद्र मोदी जी ने बिना नाम लिए कह दिया। अब जिनको चुभती है बातें वो खुद अपने ऊपर उड़ता तीर ले रहे हैं, ले लो भाई। देवेंद्र फडणवीस जी एक चीफ मिनिस्टर बने थे महाराष्ट्र के उसी वक्त में जब अरविंद केजरीवाल बन के आए थे दूसरी बार, कांग्रेस के साथ में थे तब नहीं, जब 2015 में अरविंद केजरीवाल जीत के आए थे उससे ठीक 3-4 महीने का डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में। दोस्तों 2015 में महाराष्ट्र में 6000 से ज्यादा वाटर टैंकर पहुंचा के, जो ग्रस्त एरिया होता है ना दोस्तों, जहां पे पानी एक बूंद नहीं होती, किसान लोग छोड़ छोड़ के पलायन करते हैं, लोग वहां से भाग जाते हैं, सूखा ग्रस्त एरिया, 6000 से ज्यादा टैंकर आते थे वहां पे। 2018 आते तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी, 6,000-6,500 टैंकर से घट के वो 152 टैंकर खाली जाते थे। देवेंद्र फडणवीस ने पाइपलाइन बिछा के महाराष्ट्र में दोस्तों पानी पहुंचाया उन लोगों तक जहां पे सूखा ग्रस्त एरिया था। अब किसी को पलायन नहीं करना पड़ता वहां से, अब वहीं पे वो किसानी भी करने लग गए, बताइए। और ये हमारे नटवर लाल जी 888 वाटर टैंकर थे दोस्तों जनवरी 2024 महीने तक, जनवरी तक। इसको बढ़ा के जून तक कर दिया कितना, 1211 टैंकर। और ये बोलते हैं हमने और अच्छा काम किया, पानी की अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई परमानेंट इलाज करो ना। वाटर टैंकर के लोग भी इनके, ठेका भी इनके लोगों को देता है और सरकारी टैक्स पेयर के पैसे से बिल उनको जाता है। कितने हुए, 100 रुपए, ठीक है, 200 का बिल बनाओ, ये लो 200 रुपए, ठीक है, और बाकी के 100 रुपए ना यहाँ पे आस्ते से कहीं और से रूट कर दो, तब जाके तुम्हें ठेका मिलेगा। ऐसा कुछ सिस्टम होगा, हो सकता है शायद। आम आदमी पार्टी वाले एक्यूज करते रहते हैं ना सबको, तो मैं भी करता हूं। जांच होनी चाहिए इसकी भी, और जांच होगी। अरविंद केजरीवाल आज की डेट में क्यों साम दाम दंड भेद करके जीतना चाहता है, इसीलिए जीतना चाहता है क्योंकि इसको पता अगर ये हार गया ना तो इनकी जो आधे मिनिस्टर्स है ना, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल, सब जेल में सड़ेंगे। दिल्ली का इस लेवल तक भ्रष्टाचार और शोषण हुआ है दोस्तों, इस लेवल तक। अब मुसलमान लोग भी समझ चुके हैं इसका खेल, मुसलमानों को भी इसने धोखा दिया। और ये कांग्रेस पे इसीलिए गालियां दे रहा है क्योंकि इसको डर है कि मुसलमान अब शिफ्ट हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ में, इसीलिए ये कांग्रेस पे भड़का हुआ। कांग्रेस जीतेगी नहीं इस बार, कांग्रेस को भी पता है, लेकिन इसको ये डर है कि कांग्रेस के वोटरों के ऊपर ही तो मैं जीत के आया था। अब कांग्रेस के वोटर फिर से कांग्रेस के पास चले जाएंगे तो कांग्रेस आ जाएगी और मैं हार जाऊंगा। मैं हार गया तो भाई मेरी पूरी कैबिनेट जो भी हमारी है ना, आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर सब जाएंगे जेल, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ दबा के। भाई नरेंद्र मोदी जी ने आज क्या कहा, चाहे वो लिक्वर स्कैम हो, इलाज के नाम पे जो पैसे लूटे, पॉल्यूशन से लड़ाई के नाम पे करोड़ों के खेल किया, करोड़ों का शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, तो ये आपदा को सच में आपदा बहुत सही नामकरण दिया नरेंद्र मोदी जी ने। एनीवे दोस्तों, ये थी आज की अब टोटल अपडेट। अभी आप प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, हम लोग रोज देश के इंटरनल पॉलिटिक्स की चर्चा करते रहते हैं। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बड़ी आवश्यकता है। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम। और कमेंट करके बताइए आपको इस बारे में क्या लगता है दोस्तों, क्या प्रवेश भाई वर्मा इस बार जीत सकते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? हालांकि त्रिकोणीय मुकाबले में तीनों के लिए टाइट कॉन्टेस्ट रहेगा, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। हम रोज डेली अपडेट देते रहेंगे आपको। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को।